जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे जीएसटी टैक्स की। सरकार हमें किस तरह से लूट रही है। 21 जून 2017 को एक खबर आती है कि आधी रात को आएगी घंटे की आवाज और लागू हो जाएगी जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। जब इस टैक्स को लाया गया था तो मोदी जी ने बोला कि एक देश और एक पूरे देश में एक तरह का टैक्स, और इसको मोदी जी ने आधी रात में पार्लियामेंट का सेशन बुला करके इसको आधी रात में लॉन्च किया था। और लॉन्च इस वजह से किया गया था कि देश का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है टैक्स के मामले में। और खबर भी थी कि 70 साल में पहली बार ऐसा रिवॉल्यूशन हो रहा है। और उस समय ये रिवॉल्यूशन था भी। लेकिन आज इस जीएसटी के इतने टुकड़े हो चुके हैं कि आम आदमी को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी चीज पर कितनी जीएसटी टैक्स दे रहा है। और सरकार इस बात से कंफ्यूज है कि यदि आम आदमी यदि 1 रुपया भी कमा रहा है तो उस आदमी से हम इतनी जीएसटी ले ले कि जितना निचोड़ना है निचोड़ दो, क्योंकि जीएसटी एक बड़ा मौका बन चुका है आज सबसे बड़ी कमाई का। आज हम इस बारे में बात करेंगे डिटेल में। 1 जनवरी को आए बड़ी खुशखबरी, 2024 में सरकार का खूब भरा खजाना। खबर में आए इतने लाख करोड़ रुपए, लगभग 1.77 लाख करोड़ रुपए की आय जीएसटी से, जो पिछले साल से लगभग 7.3% ज्यादा रही। 2023 से 2024 में जीएसटी कलेक्शन की अच्छी खासी ग्रोथ रही है। और उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ी है, अपना रुपया डॉलर के आगे गिरा है और डॉलर की कीमत में वृद्धि हुई है। महंगाई इस समय अपने पीक पर है। और जब महंगाई अपने पीक पर है तो जीएसटी कलेक्ट भी अपने पीक या टॉप पर है। रुपया बहुत निचले स्थिर पर जा चुका है लेकिन जीएसटी कलेक्शन अपने टॉप पर है। लेकिन हम समान देशों में बेच तो कम रहे हैं लेकिन खरीद ज्यादा रहे हैं, जो कि यह अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जीएसटी कलेक्शन मजे में है। इस कटिंग में लिखा है कि महंगाई ने तोड़ा 14 महीने का रिकॉर्ड। अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.2% पर पहुंच चुकी है। सरकार राहत देने के बजाय आवश्यक चीजों पर भी जीएसटी लगाकर लोगों को लूटने में लगी है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जयराम रमेश का कहना है। अच्छा, ये कौन है? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिन्होंने ये बोला है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, सब सरकार अपना फायदा देखती हैं। आइए अब हम बात करेंगे इंताई जी की। इंताई को तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे, और यदि नहीं जानते तो आज जान लीजिए। यह अपने देश की वित्तीय मंत्री हैं, जो पॉपकॉर्न पर 3 प्रकार का टैक्स लगा रही हैं। यदि पॉपकॉर्न नॉर्मल है तो 5% जीएसटी टैक्स, और मिडिल है तो 12% जीएसटी टैक्स, और यदि धोखे से भी शुगर की मिलावट है तो 18% जीएसटी टैक्स। धन्य हो देवी जी। और यदि आप मिल्क खरीद रहे हो, यदि उसमें शुगर नहीं है तो 0% टैक्स। खैर, इस पर तो राहत की सांस की है आम जनता है, जय हो देवी जी। और यदि मिल्क हल्का भारी है या क्रीम मिला है तो 12% टैक्स, और यदि शुगर मिला है तो भी 12% टैक्स है। क्योंकि गरीबों को बढ़िया क्वालिटी का दूध पीना ताई जी को अच्छा नहीं लगता, और मिडिल क्लास वालों को भी अच्छा नहीं लगता होगा मीठा दूध पीना। मीठा दूध सिर्फ करोड़पति आदमी ही पिएंगे, और उन्हीं के लिए मीठा दूध बनाया गया है। और तो और इंक पेन पर भी 18% जीएसटी, और कॉपी पेन नोटबुक इन पर भी 18% टैक्स, और 4 व्हीलर पर भी 18% टैक्स। टैक्स ने जनता की ऐसे जिंदगी बर्बाद की है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब अत्यधिक गरीब होता जा रहा है। देखते हैं, 1 फरवरी को बजट आ रहा। उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि क्या मार्केट पर असर रहता है। यदि बजट सही रहा, यदि उसमें छूट मिल गई तो मार्केट ऊपर चढ़ेगा, यदि बजट में छूट नहीं मिली तो मार्केट फिर से नीचे की ओर गिरेगा। सरकार ने कॉपी पेन नोटबुक पर तो 18% जीएसटी टैक्स लगा दिया है, और आम जनता सरकार से यह उम्मीद लगाकर बैठी है कि स्कूलों और कॉलेजों की पढ़ाई फ्री कर दे। इस बारे आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।